ठीक है, मंत्र योग समझ गए। इसके बाद है लय योग पढ़ लिए थे। इसके बाद है क्या है, ये भी पढ़ लिए थे, भ्रूमध्य दृष्टि मात्र ने हो गया था। हाँ सर, पढ़ चुकी है ये। 13 से स्टार्ट करना होगा, 13 से। 13 हाँ 13 में हो 13 गया। से नहीं, 12 तक हो गई सर। ये होगा लयो लय इति प्राहु। ठीक है, यहाँ से बोलिए कि लयो लयो इति प्राहु लयो लयो इति प्राहुः कीदृशं लय लक्षणम प्रीतिशं लयलक्षणम् अपूर्व भव संस्थानम अपुनर्भव संस्थानम अपुनर्भवसंस्थानम् लयो विषय विस्मृति। लयो विषय विस्मृति। लयो लयो इति प्राहु माने लय। लय तो लोग कहते हैं, लेकिन लय का डेफिनेशन क्या है? कहते कि लयो लयो इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम अपूर्वभव संस्थानम लयो विषय विस्मृति। लयो लयो इति प्राहु, लय लय कहते हैं लोग, लेकिन ये लय का लक्षण क्या है? लय योग की प्राप्ति हो जाने पर इंद्रियों के लिए कोई विषय शेष नहीं रह जाता है, अर्थात इंद्रियों विषय से विमुख हो जाती है और इंद्रियों की संसार में वापसी नहीं होती। पूर्व अनुभवों को भूल जाना ही लय के लक्षण है। लयो लय इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम अपुनर्भव संस्थानम लयो विषय विस्मृति। लय हैज बीन emphasized, but what are the characteristics of laya? Laya is not to come back to the world of senses. Laya is forgetting the objects of experiences. यहाँ तक काल पढ़े थे, है ना? अब राजयोग पढ़ेंगे। अथ राजयोगः, बोलिए। अथ राजयोगः न दृष्टा लक्ष्यानि न दृष्टलक्ष्यानि न चित्तभंगो न चित्तभंगो न देशकालो न देशकालो न च वायुरोधः न च वायुरोधः न धारणाध्ययन परिश्रामो न धारणध्यान परिश्रमो वा वा समेधमाने समेधमाने सतिराजयोगे सतिराजयोगे न दृष्टिया लक्षाणि न चित्तभंगो न देश कालो न च वायुरोधः न धारणाध्ययन परिश्रमो वा समेधमाने सति राजयोगे। न कि दृष्टि को लक्षित करना है, न चित्त वृत्तियों से मुक्त करना है, न देश काल की कोई बाधा है, न देश कालो न च वायुरोध, न तो वायुरोध। वायुरोध माने क्या? न तो प्राणायाम, न धारणा ध्यान परिश्रमो, नहीं धारणा व ध्यान का परिश्रम है। वा समेधमाने सति राजयोगे, ऐसा अनुकरणीय वह राजयोग है। न दृष्टि लक्षाणि न चित्तभंगो न देश कालो न च वायुरोध न धारणा ध्यान परिश्रमो वा समेधमाने सति राजयोगे। कह रहे कि न दृष्टि को लक्षित करना है, न चित्त को वृत्तियों से मुक्त करना है, न देश काल की कोई बाधा है, न प्राणायाम न धारणा ध्यान की कोई परिश्रम है। ऐसा अनुकरणीय वह राजयोग है। On attainment of the state of Raja Yoga,
there remains no objects for the eyes, senses. Chitta does not undergo further modification. One transcends time and space. There is no need to control the breath. न च वायुरोधः. No need to control the breath or undergo the hardship of practicing dharana and dhyana. न तो धारणा और ध्यान का परिश्रम है, ये राजयोग है। धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम या प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। वही समाधि है जो कि राजयोग के समान है। अच्छा, वह समेध मान शति राजयोगे, वही समाधि है जो कि राजयोग के समान है। तो मैं कह रहे कि जो न दृष्टि को लक्षित करना है, न खाली चित्तवृत्तियों से मुक्त करना, न देश काल की कोई बाधा, न प्राणायाम, न धारणा, ध्यान, ये सब के परिश्रम, इसके अलावा जो है वही समाधि है जो कि राजयोग के समान है। न जागरो नास्ति न जागरो नास्ति सुषुप्ति भावो सुषुप्ति भावो न जीवितम न जीवितम न मरणम न मरणम न चित्तम न चित्तम अहम अहम ममत्वाद अपहाय ममत्वाद अपहाय सर्वे ममत्वाद अपहाय सर्वे श्री राजयोग स्थित चेतनानाम श्रीराजयोग स्थिर चेतनानम 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 चेतनानाम न जागरो नास्ति सुसुप्ति भावो न जीवितम न मरणम न चित्तम अहम ममत्वादपाय सर्वे श्री राजयोग स्थिर चेतनानाम न जागर नास्ति सुसुप्ति भाव न जीवितम न मरणम चित्तम। चित्त जो है जागृत, सुसुप्ति व जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें चित्त जागृत, सुसुप्ति और जीवन मरण के जो बंधन है इससे मुक्त हो जाता है। राजयोग में स्थिर चेतनों का ममत्वपूर्ण अहम भाव नष्ट हो जाता है। अहम ममत्वादपहाय सर्वे श्री राजयोग स्थिर चेतनानम। तो राजयोग में स्थिर चेतनों का ममत्वपूर्ण अहम भाव नष्ट हो जाता है। कहते जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन दशाएं जड़ जीव की होती है। जड़ जीव की होती है। ऐसे जीव का चित्त जीवन मरण के जंजाल में सदा फंसा रहता है। तो इसके विपरीत जो राजयोग सिद्ध हो जाने से जीव, जो चेतन जीव ममत्वपूर्ण अहम भाव से सर्वदा मुक्त होकर तुरिया या इससे ऊपर की दशा में स्थिर रहते हैं। अहम ममत्वाद अपहाय सर्वे श्री राजयोग स्थिर चेतनानाम। Those who attain the absolute state of consciousness through Raja Yoga, their chitta does not experience awakening or sleep, living or dying states. They transcend the sense of I and mind. इसमें क्या होता है कि जो ममत्वपूर्ण अहम भाव नष्ट हो जाता है। अहम ममत्व अपहाय सर्वे, that transcend the sense of I and mind. समझ गए? चित्त जागृत, सुसुप्ति और जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजयोग में स्थिर चेतनों का ममत्वपूर्ण अहम भाव नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक कहते हैं कि बोलो, राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, राजयोगम बिना मुद्रा,
विचित्रापि न राजते विचित्रापि न रजते राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोग के बिना पृथ्वी। यहाँ पृथ्वी शब्द को किसके साथ तुलना किया गया है? आसन के साथ। विदाउट राजयोगा एज एन ऑब्जेक्टिव आसना, तो पृथ्वी, आसन के साथ पृथ्वी की तुलना किया गया। राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा। राजयोग के बिना क्या है? निशा। निशा मीन्स यहाँ कुंभक। राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, राजयोग के बिना मुद्राएं। विचित्रापि न राजते, भिन्न भिन्न जो मुद्राएं है, भिन्न प्रकार की मुद्राएं भी निष्फल होते हैं किनके बिना? राजयोग के बिना। तो वहां विदाउट राजयोगा एज एन ऑब्जेक्टिव, आसनास मीन्स पृथ्वी और कुंभ का निशा, और इवन द एमर्जिंग मुद्रास आर यूजलेस। राजयोग के बिना आसन, राजयोग के बिना कुंभक एवं राजयोग के बिना नाना प्रकार की मुद्राएं निष्फल होती है। राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा। तो पृथ्वी शब्द यहाँ किसके साथ तुलना किया गया? पृथ्वी को आसन, समझ गए? यहाँ पृथ्वी माने आसन, पृथ्वी से आसन, और निशा शब्द से, निशा मीन्स क्या होता है? रात्रि, लेकिन यहाँ निशा से कुंभक समझना चाहिए। तो ये सब राजयोगम बिना मुद्रा, राजयोग के बिना भिन्न भिन्न जो मुद्राएं, ये भी सब राजते। तो राजयोग के बिना ये सब, राजयोग के सिद्धि के बिना ये सब नहीं काम में लगते, निष्फल होता है। मुद्रास आर यूजलेस। तो ये सब राजयोग के बिना समस्त जो योगिक क्रियाएं है इसमें, ये सब निष्फल होती है। तो इस श्लोक में क्या बताया? राजयोग की महत्व। राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्रा अपि न राजते। The verse is the repetition of the verse from HP. हठ प्रदीपिका में भी ये श्लोक है। The terms Prithvi, Nisha and Mudra have been used respectively for the asanas, pranayamas and the mudras or karanas. Next बोलो, पीठानी कुंभकश्चित्रा, पीठानि कुम्भकश्चित्रा, दिव्यानि करणानि च, दिव्यानि करणानि च, शंगोऽपि च हठभ्यासो, संगोऽपि च हठभ्यासो, राजयोग फलार्थतः, राजयोग फलार्थतः, फलार्थदः, पीठानी कुंभकश्चित्रा। पीठानी माने क्या है? आसनास। पीठानी कुंभ का, भिन्न भिन्न कुंभ का जो है चित्रा, बहुत प्रकार के। दिव्यानि करणानि च, और क्या है? दिव्यानि करणानि च, दिव्य जो मुद्राएं। अंगो अपि च हठभ्यास, ये समस्त हठ के हठ अभ्यास के अंग है। समस्त हठ के अभ्यास राजयोग का फल प्रदत्त करते हैं। सांगो अपि च हठभ्यास राजयोग फलार्थदः, आसन और भिन्न प्रकार के जो कुंभक, बहुत सारी मुद्राएं, ये समस्त हठ के अभ्यास राजयोग का फल प्रदत्त करते हैं। स्वांगोपि च हठभ्यास राजयोग फलार्थदः, a consistent practice of techniques of the asanas, various kumbhakas and valuable mudras, which are the components of hatha yoga, brings about success in raja yoga. ठीक है? आसन, नाना प्रकार के कुंभक, बहुत सारी मुद्राएं,
दिव्य मुद्राए दिव्यानि करणानि च, करणानि माने के मुद्राणि, दिव्यानि करणानि च स्व अंगु अपि च हठभ्यास राजयोग फलार्थदः। आसन, नाना प्रकार कुंभक, नाना प्रकार दिव्य मुद्राएं, वह समस्त हठ के अभ्यास राजयोग का फल प्रदत्त करते हैं। हठ अभ्यास और राजयोग फलार्थदः brings about success in rajayoga, राजयोग फलार्थदः। नेक्स्ट बोलो अथ हठ योगः, अथ हठ योगः, ये महायोग के कितने नंबर अंग है? हठ योग 3 नंबर सर। 3 नंबर। चलो ननु मंत्र कितने हैं? योग, हठ योग और फिर मंत्र, हठ, लय और राज है ना। मंत्र, लय, हठ और राज है सर। 3 नंबर ही तो हुआ। ननी बताइए। 4th नंबर सर। ये चौथा नंबर है सर मैं ये आप, चौथा है। आप जहाँ पढ़े वो गलत पढ़े, यहाँ अलग आप कोई अलग दूसरा ग्रंथ कहीं पढ़े आप, और योग उपनिषद कोई उपनिषद में ऐसे पढ़े, उसके क्रम अलग है। इसमें आप पढ़ रहे महायोग जो है मंत्र लय राजहट में क्या है? मंत्र लय राज और हट, ये हठ योग है चौथा, महायोग के चौथा अंग है हठ योग। महामुद्रा आदि दशकम, महामुद्रा आदि दशकम, कर्माणि अष्टो, अरे एक शब्द, कर्माण्यष्टौ च कुंभकाः चतुर्दशाशिति आसनानि राहुः च चैत्राभ्यास, हठाभ्याम हठाभ्याम। इसमें ऐसे क्या क्या कर दिया? हट के बाद ये क्या कर दिया? हठाभ्याम, दूसरे ग्रंथ हठाभ्याम ना, हठाभ्याम, बोलो हठाभ्याम, राहुचेतत् हठाभ्याम, प्राहुचेतत् महामुद्रा आदि, महामुद्रा आदि जो मुद्राएं है ना, महामुद्रा आदि दशकम, कर्माणि अष्टौ च कुंभकाः, और 8 जो कुंभक है कर्माणि 8 कर्म, कितने कर्म है इसमें? 8, कर्माणि अष्टौ, और कुंभकाः, जो कुंभका है इस ग्रंथ में कितने कुंभक है? 8 है जैसे। कितने हैं? 8 है क्या? है क्या माने जितना था पहले वैसे ही है। वो चक्री और गज करनी एक्स्ट्रा है ना सर। हाँ तो कितना कुंभक कितने हैं? 8 हो गए ना। अब ठीक से पढ़ लीजिए। कर्माणि अष्ट, अष्टकर्म अलग है, कुंभक अलग है। कुंभक माने कुंभक प्राणायाम। हाँ ये कर्म अलग है। कितने कर्म सर मैंने पढ़ा नहीं इसको, मैंने मुझे पढ़ना पड़ेगा सर। नोनी तो काल था, कितने ये है नोनी बता सकती? कुंभक कितने? 9 प्रकार के कुंभक थे ना। 9 हाँ 8 कुंभक नहीं 9 कुंभक है इसमें। 8 दूसरे ग्रंथ में पढ़े थे। ओके सर। इसमें 9 है। भुजंगीकरण एक्स्ट्रा है। नाम क्या क्या बता दीजिए। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा। धीरे सर धीरे। भस्त्रिका, भ्रामरी, ये हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट। पहले ऐसे इंट्रोडक्शन में बताया था इसलिए पूछा कि ये हम पढ़ेंगे। ये आया नहीं, ये श्लोक आएगा ना। जी सर।
खाली कितने हैं 9 प्रकार कुंभक है, ये सब इंट्रोडक्शन में बताया था इसलिए पूछा है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो। कर्माणि अष्टौ च कुंभकाः चतुराशीति आसनानि। आसन कितने हैं इस ग्रंथ के अनुसार? 84 आसन है। चतुराशीति आसनानि प्राहुश्चैत हठाभ्याम। महामुद्रा आदि 10 मुद्राएं, अष्ट कर्म, कुंभक और 84 आसन सब मिलकर हठ योग कहे जाते हैं। प्राहुश्चैतस्य हठाभ्याम। The Hatha course of practice is as propagated comprises the 10 mudras like Mahamudra, the 8 kriyas, 8 kumbhaka। अरे इसमें 8 कुंभका 9 कुंभके है एंड 84 आसनास। ठीक है, ग्रंथ में कितने कुंभक है? 9 प्रकार के कुंभक है। एक एक्स्ट्रा क्या है? भुजंगीकरण, भुजंगकरणी। इसमें इंग्लिश में 8 लिख दिया ना, ये 9 है। हठम बिना राजयोगो, ये श्लोक भी पढ़े थे ना हठ प्रदीपिका में। हठम बिना राजयोगो, राजयोगम बिना हठः, राजयोगम बिना हठः, राजयोगम बिना हठः, सद बिना भूता, व्याप्तिः स्यात् बिना भूतः। लेकिन उसमें दूसरे लाइन अलग था, इसमें फर्स्ट लाइन श्लोक का सेम है, हठम बिना राजयोग राजयोगम बिना हठः। इसके बाद दूसरे लाइन में थोड़ा अलग कर दिया, व्याप्ति ही सद बिना भूता, श्री राजयोग हठ योगयोः, बोलो व्याप्ति ही सद बिना भूता, व्याप्ति स्यात् बिना भूता, श्री राजयोग हठ श्री योगयोः, श्रीराजयोग हठयोगयोः। हाँ, हठम बिना राजयोग, हठ योग के बिना राजयोग है, हठ योग राजयोग के बिना नहीं, राजयोगम बिना हठः, और राजयोग हठ योग के बिना नहीं, हठ योग राजयोग के बिना नहीं और राजयोग के बिना हठ योग नहीं। श्री राजयोग और हठ योग का तो एक अभिन्न संबंध है, सद बिना भूता। तो हठ योग राजयोग के बिना नहीं है और राजयोग के बिना, राजयोग हठ योग क्या है? हठ योग राजयोग के बिना नहीं, राजयोग हठ योग के बिना नहीं। इसलिए राजयोग और हठ योग ये अभिन्न संबंध युक्त है। विदाउट हठ राजयोगा कैन नॉट बी accomplished, so also without Raja Yoga as an objective, Hatha Yoga cannot be perfected. Therefore, Raja Yoga and Hatha Yoga are interdependent. Verse, इस श्लोक क्या बतला रहे हैं कि this verse describes mutual relationship and interdependence of Hatha Yoga and Raja Yoga। तो इस श्लोक क्या बतला है कि इस श्लोक में हठ योग और राजयोग के जो अभिन्न संबंध है इसमें कह रहे हैं। हठ योग क्रियाओं से सिद्ध साधक की परिणति राजयोग में है। नेक्स्ट बोले मतंतरेतु, मतंतरेतु दूसरे मत में है, क्या है मतांतरे? मकारेण मनः प्रोक्तम, मकारेण मनः प्रोक्तम्, त्रकारेण प्राणः उच्यते, त्रकारेण प्राण उच्यते, मनः प्राण समायोगात्, मनः प्राण समायोगात्, योगो वै मंत्र संगकः, योगो वै मंत्र संगकः, मंत्र संगकः। मंत्र मकारेण मनः प्रोक्ता, मकार, मकार से, मकार क्या है? मन होता है, और त्र से प्राण उच्यते, त्रकात् इसमें प्राण, मनः प्राण समायोगात्, योगो वै मंत्र संगकः, जो योग मन का प्राण से संयोग करा दे वहां मंत्र योग है।
मंत्र योग क्या कह रहे हैं कि जो म का अर्थ मन होता है और त्र का अर्थ प्राण होता है, तो जो योग मन और प्राण से संयोग करा रहे हैं वैसे योग मंत्र संग, वही योग क्या है, मंत्र योग है। म denotes mind, tra stands for prana, मंत्र योगा इज द सिंथेसिस ऑफ मनस एंड प्राणा। तो मंत्र योग क्या है, मन और प्राण का मिलन है मंत्र योग। म से क्या अर्थ होता है, म से मन और त्र से प्राण, तो जिसमें प्राण मन और प्राण का संयोग करा रहे जिस योग उसे ही मंत्र योग कहलाता है। नेक्स्ट बोला, अपान वृत्तिमाकृष्य, आकृष्य है, अपान वृत्तिमाकृष्य पानवृत्तिम आकृष्य है, प्राण गच्छति मध्य में, प्राणो गच्छति मध्य में, राजते गगनाम्भोजे, राजते गगनाम्भोजे, राजयोगस्तु तेन वै, राजयोगस्तु तेन वै, अपान वृत्तिमाकृष्य, अपान वृत्तिमाकृष्य, अपान वृत्ति का नियंत्रण करने से प्राणो गच्छति मध्य में, तो अपान वायु को नियंत्रण करने से क्या होता है, प्राण जो वायु है मध्य मार्ग में जाते हैं, मध्य में। राजते गगनाम भोजे, मध्य मार्ग माने सुषुम्ना से ये कहा है गगनाम भोज में पहुंचे जाते हैं, वही राजयोग कहलाता है, गगनाम भोजे। तो मध्य मार्ग माने कौन सा नाड़ी, सुषुम्ना। सुषुम्ना, तो यहाँ गगन, गगन माने आकाश, ऊपर, ऊपर सबसे ऊपर कौन सा चक्र है, तो सहस्रार है। मध्य मार्ग से मध्य मार्ग सुषुम्ना है, और वहां गगनाम भोज जो सहस्रार है वहां मध्य मार्ग राजमार्ग है, जो इस राजमार्ग पर फिर सहस्रार में पहुंचा दे वह राजयोग है। अपान वृत्तिमाकृष्य प्राणो गच्छति मध्य में, राजते गगनाम भोजे, राजयोगस्तु तेन वै। तो अपान वायु को नियंत्रण करने से प्राणी मध्य मार्ग से गगनाम भोज में पहुंच जाता है, वही राजयोग कहलाता है। अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। जब वह प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है तो राजयोग की प्राप्ति होता है। गगनाम भोज का अर्थ क्या है, शास्त्रार्य में कह रहे कि ब्रह्मरंध्र जो गगनाम भोजे राजयोगस्तु तेन वै। By controlling the activity of apana, prana enters into the middle channel कौन सा है, सुषुम्ना। When it prana is established into the space of brahmarandra, one attains Raja Yoga. अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है। जब वहां प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है तो राजयोग की प्राप्ति होता है। जब प्राण जब गगनाम भोज पहुंच जाता है, गगनाम भोज का अर्थ क्या है, ब्रह्मरंध्र, then one attains राजयोगा। राजयोग के बाद अब किस परिभाषा होगा, हठ योग। हकारेण उच्यते सूर्या, हकारेण उच्यते सूर्या, हकार चंद्र संगकः, हकारश्चन्द्र संगत हकार चंद्र संगकः, संगकः, संगत संगकः, संगकः, चंद्र सूर्ये समीभूते, चंद्र सूर्ये समीभूते, हठश्च परमार्थदः, हठश्च परमार्थतः। हकारेण उच्यते सूर्य। हकार से क्या अर्थ है, इससे पहले पढ़े थे ना, अटयोग प्रतिपिला जब पढ़े थे बताया था ना, ह स्टैंड्स सूर्य फॉर नाड़ी, मींस सूर्य, सन, while th stands for chandra, means when through hatha practices chandra and surya are unified, it leads to liberation. हकार है ना, ह चंद्र का दो तोक है और ठ सूर्य का दो तोक है, तो चंद्र और सूर्य का संयोग ही हठ योग कहलाता है। ह से क्या,
सूर्य ठ से चंद्र, चंद्र अर्थात प्राण और सूर्य अर्थात अपान। तो अपान प्राण और पान जब एक हो जाता है तब प्राणी मध्य मार्ग सुषुम्ना में ऊपर की तरफ उठता है, वही हठयोग होता है। हकारेण उच्यते सूर्य। हकार का अर्थ है सूर्य, ठकार का अर्थ है चंद्र। सूर्य और चंद्र के संतुलन अर्थात संयोग से हठयोग की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बोलो। युवा भवति वृद्धो अपि युवा युवा भवति भवति वृद्धोऽपि व्याधितो दुर्बल अपि वा व्याधितो दुर्बलो व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति माप्नोति सर्वयोगेषु अतन्द्रितः सर्वयोगेषु सर्वयोगेषु पंडितः। भवन्ति। युवा भवति वृद्धो अपि। युवा भवति, ऐसा ही श्लोक खट्टदीपिका में भी पढ़े थे, लेकिन वो अलग, थोड़ा सा अलग था। युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितो दुर्बल अपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वे योगेषु अतन्द्रितः, उसमें पढ़े थे। इसमें क्या है? युवा भवति वृद्धो अपि व्याधितो दुर्बल अपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेषु अतन्द्रितः। युवा भवति वृद्धो अपि, यदि अगर समर्पित भाव से यदि कोई हठयोग करते हैं तो युवा भवति वृद्ध, तो अनवरत अभ्यास से जवान, बूढ़े और व्याधित, व्याधित माने जो रोगग्रस्त, और दुर्बल माने कमजोर, सभी को अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्ति होता है। सभी को योग के सभी स्वरूपों में सफलता को प्राप्ति होती है। युवा भवति वृद्धो अपि व्याधितो दुर्बल अपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वे योगेषु अतन्द्रितः। Through a diligent practice, one attains success in all the yogas, irrespective of one's being young, old, diseased, or समझ रहे? तो अगर समर्पित भाव से हठ योग का अभ्यास किया जाए तो वृद्ध व्याधिग्रस्त ये सब कर सकते हैं, सिद्धि लाभ या सफलता प्राप्त कर सकती है। अब ये समझ गए? जी सर। यदि इसको कोई समर्पित भाव से करे, युवा माने जो जवान लोग, बूढ़े और रोगग्रस्त, कमजोर, इस सभी योग में सफलता प्राप्त कर सकती है। ऐसा नहीं खाली युवक ही कर सकते और दूसरे नहीं कर सकते, नहीं, सभी लोग इसको यदि कोई समर्पित भाव से करते तो कर सकते सभी लोग। अभ्यास काले प्रथमे ये भी पढ़े थे ना, अभ्यास काल प्रथमे क्षीराज्य भोजनम। इसमें लिखा है कि अज्य शब्द लिखा नहीं, क्षीरादि भोजनम। खट्टदीपिका ग्रंथ जब पढ़े थे उसमें अभ्यास काले प्रथमम सस्तम क्षीराज्य भोजनम, खीर दूध और घी उसमें कहा था, इसमें कहा क्षीर आदि। बोलो, अभ्यास काले प्रथमम स्वस्तम प्रथमे सस्तम क्षीरादि भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते न ताद्रि, उसमें था न ताद्रि नियमग्रह, इसमें है न तावन नियमग्रह, न तावन नियमग्रह। अभ्यास काले प्रथम, जब अभ्यास काले
माने जब जो नवयोगी को कठोर नियमों को पालन करना पड़ता है, वह कह रहे हैं कि अभ्यास काले प्रथमम, अभ्यास के शुरुआत में, प्रथमे माने शुरुआत में क्या करना चाहिए, क्षीर आदि भोजनम, दूध इत्यादि भोजन करना चाहिए। ततो अभ्यास दृढ़ीभूत, इसके बाद ततो अभ्यास, इसके अनंतर जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, न तब तावन नियम ग्रह, ऐसा और नियम पालन आवश्यकता नहीं है, माने नियम को शिथिल किया जा सकता है। अभ्यास काले प्रथमम स्वस्थम क्षीर आदि भोजनम, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रैक्टिस it is right to consume food prepared of milk and the like, क्षीर आदि भोजन करना चाहिए। As one gradually progress, sticking to such food may not be necessary, तो जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तब इसका अभ्यास जो दूध इत्यादि भोजन के आवश्यकता नहीं है। खाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं, अवश्य ही खाना है ऐसा कुछ नियम नहीं है, माने इस नियम को शिथिल किया जा सकता है। बोलो अभ्यास काले प्रथमे, अभ्यास काले प्रथमे निसिंचन्ति कपादयः कपादयः अकार्य कर्म भावेन, कर्म भावेन भविष्यन्त अखिलामयः, अखिलामयः। अभ्यास काले प्रथमे, अभ्यास काल के प्रारंभ में निसिंचन्ति कफादयः, कफ शोधन आवश्यक है, आवश्यक। यदि कार्य कर्म भावे न, इसके नहीं करने से, इसे न करने से क्या होता है, भविष्यत्य अखिलामयः, शरीर में नाना प्रकार के रोग सृष्टि होता है। अभ्यास काले प्रथम निसिंचन्ति कफादया, इस अभ्यास के प्रारंभ अवस्था में योगी को अवश्य ही जो कफ जन्य दोष को दूर कर लेना चाहिए। शुद्धि क्रियाओं की अपेक्षा करने से अनेक रोग उत्पन्न होता है, तब पहले क्या करना चाहिए, बॉडी क्लींजिंग करना चाहिए। इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रैक्टिस ए प्रैक्टिशनर शुड ओवरकम पिलग्रिमेज डिसऑर्डर। तो अभ्यास काल के प्रथम में कफ शोधन आवश्यक है, इसलिए इफ purificatory practices karmas are ignored, a host of diseases would result। तो इसका अभ्यास नहीं करने से, अभ्यास काल में सर्वप्रथम कफ इत्यादि को निरसन नहीं करने से बहुत सारे रोग आविर्भाव होता है शरीर में। भविष्यन्ति अखिलामयः, तो अभ्यास काल में खाना क्या चाहिए, दूध आदि भोजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो इसका अभ्यास उतना जरूरत नहीं है। और फिर अभ्यास काले प्रथमे कफ आदि का भी शोधन कर लेना चाहिए। कफ आदि शोधन करने के बिना अभ्यास करने से क्या हो रहा जाता है, शरीर में बहुत सारे रोगों का सृष्टि होता है। अकार्य कर्म भावे न, इसका अभ्यास नहीं करने से क्या होता है, भविष्यन्ति अखिलामयः, बहुत सारे रोगग्रस्त हो जाता है शरीर। अत्र क्या है, नयम गुरु संप्रदायानुसारेण चक्राद्य अष्टकर्मा आणि ब्रूमः। अत्र वयम गुरु अच्छा ये वयम है इसमें, बोलो अत्र वयम गुरु संप्रदाय अनुसारेण, अतः वयं चक्र आदय अष्टकर्माणि ब्रूमः, अष्टकर्माणि ब्रूमः
भ्रूमः तो अत्र वयम माने वहां, अब वहां पर जो गुरु संप्रदाय अनुसार चक्री आदि जो 8 प्रकार के कर्म हैं हम बतलाएंगे। गुरु संप्रदाय ये क्या है, हठयोग क्या है, गुरु के गुरु उपदेश इसमें पहले पढ़े थे ना, गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदाभ्यासेत्। तो इसमें कह रहे कि अत्र वयम गुरु संप्रदाय अनुसारेण चक्री आदि अष्टकर्माणि ब्रूमः। अब वहां पर गुरु संप्रदाय अनुसार जो चक्री आदि नवली आदि वो सब है अष्टकर्म कहते हैं उसे, ये हम पढ़ेंगे अभी। बोलो, चक्री नौलीर धौती नेति चक्रिणौरिभवति नेति बस्तिस्था गजकारिणी बस्तिश्च गजकर्णी गजकारिणी त्राटकं मस्तक भ्रांतिः त्राटकम् मस्तकभ्रान्तिः अष्टभ्रान्तिः कर्माणि अष्टौ प्रचक्षते। कर्माण्यष्ट प्रचक्षते। कह रहे कि चक्री नौली धौती नेति, तो इसका क्रम याद रख लीजिए। चक्री नौली धौती नेति वस्तिश्च गजकारिणी। चक्री नौली धौती नेति वस्ती गजकरिणी और है त्राटकम, एक है मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति, ये 8 कर्म है। 8 कर्म के नाम याद रहेगा। जी सर। कर्माचार चक्री नौली धौती नेति वस्ती गजकरिणी त्राटक एंड मस्तक भ्रांति। In the verse, Srinivasa has mentioned 8-fold cleansing process according to his own tradition, in which Chakri karma is given great importance. तो इस क्रिया में इसमें कह रहे कि चक्री कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। तो चक्री नौली धौती नेति वस्ती गजकरणी त्राटक और मस्तक भ्रांति, यह 8 कर्म है। इस 8 कर्म के नाम याद रखना है। नेक्स्ट बोलिए, हठ प्रदीपिकायाम। हठ प्रदीपिकायां हठ प्रदीपिकायां। जो हठ प्रदीपिका पढ़े थे ना, उसमें क्या था, ये कह रहे कि हठ प्रदीपिकायाम वस्तिर्धौतिस्तथा नेति वस्तिर्धौति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भ्रांति, अरे कपाल भ्रांति एतानि कपाल भ्रांति एतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। षट्क्रमाणि प्रचक्षते। लेकिन उन्होंने भूल गए, उसमें लिखा था कि भ्रांति नहीं था, लिखा था भांति, कपाल भांति उसमें लिखा था ना। ये कह रहे कि श्रीनिवास योगी ने कह रहे कि उसमें कपाल भ्रांति रेतानी षट्कर्माणि प्रचक्षते हो सकता है। तो इसमें वस्ती धोती नेति त्राटक नौली और कपाल भांति 6 कर्म हम पढ़े थे। कहाँ? हठ प्रदीपिका में, उसको भी याद रख लीजिए। तो षट्कर्माचार वस्ती धौति नेति त्राटक नौलिका एंड कपाल भांति। इदं मतं चिन्तनीयं चक्र अभावे कथं भवेत् इत्यस्य इदं मतं चिन्तनीयं चक्रभावे कथं भवेत् उद्देश्य विरोधित्वादङ्गतमिदं मतं हठ प्रदीपिकोक्त दूषण निराकरण प्रयासस्तु उत्तंग श्रृंग बपूर्भग प्रसंगमनुकरति अलम नखच्छेद्ये वर्षो प्रहारेण अत्तु परम्यते। तो इदं मतम चिंतनीयम, तो ये मत चिंतनीय है कि चक्री के अभाव में शोधन कैसे होगा, चक्री अभावे कथम भवेत्। इदं मतम चिंतनीयम चक्री अभावे कथम भवेत्। कह रहे कि किसने लिख रहे हैं, ये श्रीनिवास जी ने कह रहे
वह मत चिंतन चक्र के अभाव में शोधन कैसे होगा। शरीर शुद्धि के उद्देश्य के विरुद्ध होने के कारण वह मत असंगत है। उद्देश्यो विरोधितादंगतमिदं मतम घट प्रदीपिकोक्त दूषण निराकरण प्रयासस्तु उत्तंग श्रृंग वपूर्भग प्रसंगम अनुकरोति अलम नखच्छेदे परशु प्रहारेण अत्तु परम म्रियते। ये मत चिंतनीय है कि चक्र के अभाव में शोधन कैसे होगा। शरीर शुद्धि के उद्देश्य के विरुद्ध होने के कारण वह मत असंगत है। घट प्रदीपिका के दोषों के निराकरण के प्रयास ऊंचे पर्वत पर चढ़ने जैसा है। कह रहे कि घट प्रदीपिका तो दूषण निराकरण प्रयासस्तु उत्तंग श्रृंग वपूर्भग। घट प्रदीपिका के दोषों के निराकरण के प्रयास ऊंचे पर्वत पर चढ़ने जैसा हो, यानी कठिन है। संक्षेप में नख छेदन हेतु परशु प्रहार रोकना चाहिए। How can this opinion be accepted without Chakri? This is inappropriate as it contradicts the very purpose. The counteract the faulty opinion expressed in Hat Pradipika is like taking one's own limbs in an attempt to climb a lofty mountain. One need not use an axe to trim the nails. तो कुठार से जैसे संक्षेप में नख छेदन हेतु कुठार का प्रहार रोकना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक क्या है? इसको पढ़िए। बोलो कर्माष्टकमिदं गोप्यम कर्माष्टकमिदं गोप्यं घटशोधनकारकं घटशोधनकारकं कस्यचिन्नैव वक्तव्यं कस्यचिन्नेव वक्तव्यं कुलस्त्री सुरतं यथा। कुलस्त्रीसुरतं यथा। ऐसा कहाँ पढ़े थे? हठ प्रदीपिका में कौन श्लोक में ऐसे पढ़े थे ना थोड़ा? सांभवी मुद्रा में से। हाँ, तो इसमें कह रहे कि अष्टकर्म में इस श्लोक को इसमें जोड़ दिया। कर्म अष्टकम इदम गोप्यम, द 8 कर्मास आर टू बी कीप्ट सीक्रेट। जो 8 कर्म है उसे गोपन रखना चाहिए। घट शोधन कारकम, जो घट शोधन के कारक है। ठीक है, अब बिजली चली गई, मेरा ऑफ हो जाएगा, लैपटॉप टाइम भी होगा कि घट शोधन कारक गोप्यम घट शोधन कारक। तो घट शोधन कारक जो है अष्टकर्म को अत्यंत गोपन रखना चाहिए। कस्य चिन्ह वक्तव्यम, किसी को नहीं इसको बतलाना चाहिए। कुल स्त्री सुरतम यथा, जिस प्रकार कुलीन स्त्री को सुरत की चर्चा नहीं की जाती, उसी प्रकार यहाँ भी गोपन रखना चाहिए। तो जो हठ विद्या है द 8 इसमें कह रहे हैं कि द 8 कर्मास आर टू बी कीप्ट सीक्रेट एज दे आर इफेक्टिव इन क्लींजिंग द बॉडी। घट मीन्स बॉडी। दिस शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीबॉडी like a noble woman who would not disclose her sexual pleasures to anybody। जैसे कुलीन स्त्री के सूरत की चर्चा नहीं होती है, उसी प्रकार इसको भी, इस 8 कर्मों को भी गोपन रखना चाहिए। कस्यचिन नैव वक्तव्यम, किसी को बताना नहीं चाहिए, इसको सीक्रेट रखना चाहिए। द 8 कर्मास आर टू बी कीप्ट सीक्रेट। 8 कर्म के नाम याद रख लेना, ठीक है। आज हाँ, फिर और एक श्लोक पढ़ लेता हूँ, बिजली आ गई। टाइम है ना आप लोगों का? बोलो। अथ चक्री कर्म, अथ चक्री कर्म। तो हम जो 8 कर्मों में फास्ट किनको बतलाया? चक्री को। तो हम पढ़ेंगे अभी चक्री। अब चक्री कर्म, तो चक्री कर्म क्या है हम जानेंगे। पायुनाले प्रसारिया
वायुर्माले प्रसारी वायुनालिनि प्रसार्य अर्ध अंगुलिम अर्धअंगुलिं भ्रामयेद अभिः भ्रामयेत् अभिः अभिः यावद् बुध विकासः यावत् विकासः सैत् चक्री कर्म निगद्यते। स्यात् निश्चक्रीकर्म निगद्यते। निगायते। तो चक्री कर्म क्या है, इसमें बतलाते कि वायुनाले प्रसार्य अर्धम अंगुलिम, वायुनाल में आधा अंगुल प्रवेश करना चाहिए, गुदानाली में आधा अंगुली डालकर उसे भ्रामयेत उभिः, उसे घुमाना चाहिए। जावत बुध विकासः चक्री कर्मा निगद्यते, जिस क्रिया से बुधदार बड़ा हो जाए उसे चक्री कर्म कहते हैं। One should insert the half length of the finger in the anus. By opening it, move the finger round until the anal sphincters are fully relaxed. This is चक्री कर्म। तो चक्री कर्म समझ गए? आधी अंगुली को खुदा के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाए जब तक मलदार शिथिल ना हो जाए, वही चक्री कर्म है। इसमें मूल व्याधि, इससे करने से लाभ क्या होता है? मूल व्याधि गुल्मरोगो, मूल व्याधि गुल्मरोगो, मूल व्याधि गुल्मरोगो, यत्र महोदरः न अस्य तत्र महोदरः, नस्य तत्र महोदरः तत्र महोदरः, उद्दीपनम मलशुद्ध उद्दीपनम् मलशुद्धोद्दीपनम् जायते चक्री कर्मणा, जायते चक्री कर्मणा। इसमें होता है मूल व्याधि जो है नाश होता है। मूल जानते हैं, मूलाधार जैसे पढ़े ना, मूलाधार चक्र कहाँ रहते, तो इसमें मूल व्याधि कौन सा है? मूल में जो व्याधि पाइल्स, इसे करने से मूल व्याधि नाश होता है। गुल्मरोग और नश्यति, अवश्य ही नाश होता है। महोदरः, और महोदर का नाश होता है। सर महोदर क्या होता है? महान उदर, और इसमें क्या है? एब्डोमिनल डिसऑर्डर। महा उदर मतलब महा उदर के महा लोग। हाँ? महोदर माने सर उदर के रोग हो गए क्या? महोदर माने यहाँ एब्डोमिनल डिसऑर्डर को महोदर कहते हैं। ओके, उदर के रोग। महोदरः मलशुद्ध उद्दीपनः, माने उदर संबंधित जो रोग है। और मलोशुद्धि उद्दीपनम जायते चक्री कर्मणा, मल शुद्धि होता है, चक्री कर्म से मल शुद्धि होती है, जिससे मलोशुद्धि उद्दीपन, जठराग्नि उद्दीपन होता है। जायते चक्री कर्मणा, चक्री कर्म से। प्रैक्टिस ऑफ चक्री कर्मा रिमूव्स द डिजीज लाइक कौन सा रोग? पाइल्स और है गुल्मरोग, गुल्मरोग, उदर के रोग। और नश्यति अत्र मन नाश होता है एब्डोमिनल डिसऑर्डर। क्लींजेस द मोर्बिडाइट्स एंड स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक फायर, इस जठराग्नि को भी बढ़ाते हैं। मल शुद्धि होता है जिससे जठराग्नि भी बढ़ती है। सर्वेषां कर्माणां चक्री साधनम उच्यते मया, चक्री साधन प्रोच्यते मया, प्रोच्यते मया, स्वात्माराम प्रभूनां तु स्वात्माराम प्रभूनां तु चक्री कर्मण सम्मतम, चक्री कर्मण सम्मतम्। सर्वेषां कर्माणां चक्र साधनम प्रोच्यते मया, सभी जो कर्म है, अष्ट कर्म है, सर्वेषां कर्मणि आम चक्री साधनम प्रोच्यते मया। सर्वेषां कर्माणाम, सभी कर्म, शुद्धि क्रिया में से चक्री कर्म के अभ्यास में प्रमुख मानता हूँ।
स्वात्माराम प्रभु नाम तो मैंने स्वात्माराम प्रभु ने चक्र कर्म न सम्मतम, उन्होंने चक्री कर्म को मानता नहीं, मान्यता नहीं दी, अर्थात चक्री कर्मों पे उन्होंने उल्लेख नहीं किए हैं। उन्होंने जो 60 कर्म बतलाए स्वात्माराम जी ने, उनमें चक्री कर्म के उल्लेख नहीं है। इनमें श्रीनिवास जी ने कह रहे कि सभी कर्मों में से मैं चक्री कर्म के अभ्यास को प्रमुख मानता हूँ। सर्वेषां कर्माणाम चक्र साधनम प्रोच्यते मया, शुद्धि क्रियाओं के मध्य वह चक्री कर्म मेरे द्वारा उक्त है। सर्वसमर्थ सिद्ध स्वात्माराम जी ने भी इस चक्री कर्म क्रिया को नहीं मानते। Among all the karmas, I emphasize practice of chakri karma. Lord Swatmarama does not approve of chakri karma. साध और एक पढ़ लीजिए, साधक कैस्तत् साधक है सत साधक स्तक प्रकर्तव्यम प्रकर्तव्यम सर्वकर्म अभिसिद्धये सर्वकर्म सर्वकर्म अभिसिद्ध्यते विसिद्ध्यते तस्मान् मदुक्तरित्येव मधुक्तर्येदैव मधुक्तर्येदैव यतव्यम योगी पुंगवैः यतव्यं योग्यपुंगवैः साधकैस्तत् प्रकर्तव्यम। तो जो साधक है, साधकों को ये कर्तव्य है कि समस्त कर्मों को सिद्ध होने के बावजूद भी वह योगी श्रेष्ठ है, मेरी बताई हुई विधि जानकर वह कर्म करना चाहिए। तस्मान मदुक्त रीति एवं, मेरे बताए हुए रीति के अनुसार ज्ञातव्यम योग पुंगवे ही। तो साधकों का कर्तव्य है कि समस्त कर्मों को सिद्ध होने के बावजूद भी वह श्रेष्ठ जो वह योगी श्रेष्ठ है जो मेरी बताई हुई विधि को जानकर ये कर्म करे। तो इस श्लोक को कहने के उनका अर्थ है कि स्पष्ट करे कि वह क्रिया उनके द्वारा प्रतिपादित है, वह स्वात्माराम सम्मत न होने पर भी ये करना है। To attain success in all the karmas, the practitioner should follow the technique as laid down by me, which may also be noted by the eminent yogis. कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए जो विधियां मैंने बतलाई है उनके अनुसार अभ्यास करें। उच्च श्रेणी के योगी भी इसको जाने। सर यही तो करते ना, हाँ यही तो करते ना। हाँ, समझ गए।